नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में हूं राकेश और सबकी बड़ी खबर आपको बताती कि झारखंड में बीजेपी के साथ ही 800 चुनाव लड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सुदेश महतो का यह बड़ा ऐलान सामने आया है। झारखंड विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। सुदेश महतो का यह बड़ा बयान है। 2019 में विधानसभा चुनाव अलग लड़ी थी आजसू, और अब जो बयान सामने आया है गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने यह बड़ा ऐलान कर दिया कि झारखंड में बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो इस वक्त की अहम खबर, अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है सुदेश महतो ने, और इस मुलाकात के बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई है कि अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव झारखंड बीजेपी के साथ मिलकर आजसू लड़ेगी। चूंकि 2019 की बात की जाए तो 2019 में विधानसभा का चुनाव अलग लड़े गए थे, बीजेपी के साथ आजसू ने चुनाव नहीं लड़ा था, जिसके बाद अब तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई है। उसी को लेकर आज अहम बैठक भी की गई। आजसू प्रमुख सुदेश महतो के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, जिसके बाद ये बड़ा ऐलान किया गया। संपादक अनुराग ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। अनुराग जी, ये अहम खबर है, बहुत ही बड़ा ऐलान आजसू की तरफ से कि झारखंड में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी आजसू। क्या तस्वीरें बिल्कुल साफ हो गई है कि अगला विधानसभा चुनाव अब आजसू बीजेपी के साथ लड़ने जा रही है? जी बिल्कुल राकेश, जिस तरीके से पहले ये बयान आया था और सुदेश महतो की थोड़ी नाराजगी भी थी सीट शेयरिंग को लेके, लेकिन आज की मुलाकात के बाद, आज जब उनकी मुलाकात हुई है गृह मंत्री अमित शाह से, तो उस मुलाकात के बाद जब वो निकले हैं तो उनके चेहरे पे एक हंसी भी थी और शायद बातें अंदर जो बात थी वो बात बन गई है। तो अब ये कहा जा रहा है और उन्होंने बयान भी दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव वो एक साथ लड़ेंगे। और इससे पहले की अगर हम बात करें तो 2019 विधानसभा चुनाव अलग लड़ी थी आजसू, बीजेपी से अलग लड़ी थी, जिसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा था। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सुदेश महतो का बयान आ गया है कि हम लोग आगामी समय में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चंपई सोरेन एक अनुभवी और बड़े नेता हैं, अगर वो साथ आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। झारखंड के विकास के लिए, झारखंड की जनता के लिए हम सब साथ हैं। तो हम सब साथ है का नारा सुदेश महतो ने दिया है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि सीट शेयरिंग को लेके वो क्या बताते हैं जनता को और आम लोगों को। लेकिन ये काफी बड़ी खबर है, अब आजसू बीजेपी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले 2019 में अलग अलग लड़ी थी। 5 साल रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन 2019 में बीजेपी चुनाव हार गई थी और उस वक्त गठबंधन में थोड़ा मतभेद हुआ था, जिस वजह से आजसू ने अपने आप को अलग कर लिया था बीजेपी से, जिसका खामियाजा बीजेपी को भी उठाना पड़ा था और आजसू को भी। लेकिन अब बातें अंदर खाने से जो खबर आ रही है, अंदर बातें बन गई हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद सुदेश महतो भी काफी खुश नजर आ रहे थे, यानी सीट शेयरिंग को लेके भी जो तनाव थी वो भी खत्म हो चुकी है और अब दोनों पार्टी साथ मिलके आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। जी अनुराग जी, एक अहम बात यहाँ पर, और क्या सीट शेयरिंग को लेकर भी कुछ बातें हो पाई है या फिर आने वाले दिनों में इसको लेकर जो पेच है वही फंस सकता है? सीट शेयरिंग को लेके इससे पहले भी सुदेश महतो तकरीबन 10 से 12 दिन पहले गए थे दिल्ली, तो उस वक्त उनकी नाराजगी हमें सुनने में आई थी। लेकिन आज जब वो मिलकर निकले हैं तो वो नाराजगी दूर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि सीट शेयरिंग को लेके जो भी कंफ्यूजन था, जो भी तनाव था, वो खत्म हो गया है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पे बातें बन गई हैं, इसीलिए सुदेश महतो ने निकल के बयान भी दे दिया है। तो अब सीट शेयरिंग फॉर्मूला कितना तय हुआ है, कितनी सीट पे आजसू लड़ेगी, ये मुझे लगता है बहुत जल्द पता चल जाएगा और अपने दर्शकों को भी बता देंगे। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि आजसू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुराग जी खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि झारखंड में बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेगी आजसू। अब से कुछ ही देर पहले आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर तस्वीरें बिल्कुल क्लियर कर दी है। हालांकि देखना होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या फॉर्मूला अपनाया जाता है। और यहां पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे चल।